हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रूज शिप में किस तरीके से काम होता है और क्रूज शिप में जो न्यू हायर कैंडिडेट अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनके बारे में। उनके काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि क्रूज शिप में किस तरीके का कल्चर होता है, क्रूज शिप में किस तरीके से काम होता है, क्रूज शिप में क्या वीकली ऑफ मिलता है, किस तरीके का फूड होता है। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्रूज शिप में वीकली ऑफ मिलता है। दोस्तों, आपको क्रूज शिप में कोई भी वीकली ऑफ नहीं मिलता है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी होता है, अगर आप सिक हैं, तो आपको मेडिकल जो फैसिलिटी रहती है वो डिसाइड करती है कि आपको रेस्ट आवर देंगे या फिर आपको डे ऑफ दिया जाएगा। अगर ज़्यादा ही सिक है तो इस सिचुएशन में आपको ऑफ मिल सकता है। बाकी आपको रेगुलर, जैसे आपका 8 महीने का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कंप्लीट काम करना पड़ेगा डेली बेसिस। आपका कोई वीकली कोई मंथली ऑफ आपको नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम किसी भी क्रूज लाइन में ये अभी तक रूल बना नहीं है और अभी तक मैंने देखा नहीं है मेरे क्रूज करियर में कि किसी कंपनी में आपको डे ऑफ मिल रहा है। आपका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, आप 2 महीने 3 महीने का जो आपको वेकेशन मिलता है, उसके बाद में वापस आप ऑन बोर्ड आ जाते हैं। ये आपका रोटेशन चलता रहता है। और दूसरा हम बात करते हैं अभी खाने का काफ़ी क्वेश्चंस रहता है लोगों का कि क्रूज में किस तरीके का खाना मिलता है। तो क्रूज में मैक्सिमम सी फूड मिलता है। आपको 80% सी फूड देखने को मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वेजिटेरियन बहुत लिमिट में यहाँ पे फूड लगता है। फूड यहाँ पे जो लगता है वो पूरा कम्प्लीटली सी फूड रहता है। बाई चांस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कुछ वेज डिशेज जिनसे आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो हो गया फूड और डे ऑफ की बात। अभी थोड़ा सा इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्रूज में क्या क्या स्ट्रिक्टली है, जिसमें सबसे पहले आता है सेफ्टी यहाँ पे क्रूज पे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर सेफ्टी यहाँ पे जो ऑफिसर है ऑन बोर्ड रहता है, सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे 0 टॉलरेंस है। मतलब सेफ्टी में कोई एक्सक्यूज नहीं है। ड्यूरिंग द सेफ्टी ड्रिल ये सब यहाँ पे वीकली बेसिस पे होता रहता है, एक्सरसाइज होता रहता है, जिससे कि क्रू मेंबर अवेयर रहे। इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है शिप पे, तो उसके लिए तैयार रहे सारे क्रू मेंबर। तो अगर इसके दौरान अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं या कुछ गलती करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न में वार्निंग लेटर मिल सकता है। तो स्पेशली आप सेफ्टी का खास तौर से ध्यान रखें। सेफ्टी जो एक्सरसाइज ड्रिल्स होती है उनमें आप मोबाइल का यूज ना करें, क्योंकि रियल इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उसके लिए कैंडिडेट्स को, जितने भी क्रू मेंबर हैं, उनको प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन बोर्ड। और दूसरा है ड्रग एंड एल्कोहल पॉलिसी। ये भी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप नशे के शौकीन हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो आप ड्रिंक करें रिस्पॉन्सिबली। यहाँ पे अगर आप ड्रिंक करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं ड्रिंक की। अगर आप ओवर लिमिट करते हैं, ओवर लिमिट करके अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आप वोमिटिंग समथिंग ये सब करते हैं, तो आपका ड्रग एंड एल्कोहल टेस्ट होता है। तो अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है आपके साथ में, तो आपका सेम टाइम पे ड्रग एंड एल्कोहल टेस्ट होगा, जो कि मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा होगा। सिक्योरिटी टीम वहाँ पे मौजूद होगी। अगर आपकी एल्कोहल की मात्रा, आपकी कैपेसिटी जो यहाँ पे दी गई है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आपके शरीर में ड्रिंक की मात्रा पाई गई, तो आप तुरंत डिसमिसल हो जाओगे। वहाँ पे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, आप डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाओगे। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। अगर आप ऑन बोर्ड आ रहे हैं तो ऑन बोर्ड इन सभी चीज़ों का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। और दूसरा, यहाँ पे ऑन बोर्ड जितने भी क्रू मेंबर रहते हैं, यहाँ पे 60+ नेशनलिटी के कैंडिडेट रहते हैं। अलग अलग कंट्री के यहाँ पे कैंडिडेट्स आते हैं अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको एक फ्रेंड सर्कल की तरह रहना पड़ेगा। जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है 8 महीने का 6 महीने का, आप उसके हिसाब से यहाँ पे निकालें। और अगर आप किसी से किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप किसी के साथ में फाइट करते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो तुरंत सिक्योरिटी द्वारा कैमरे चेक हो जाते हैं। कैमरे चेक होने के बाद में तुरंत डिसमिसल होता है, उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपने गुस्से पे काबू रखें, कोई ऐसी गलती ना करें ऑन बोर्ड जिसका पछतावा आपको बाद में हो। तो स्पेशली न्यू हायर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जो फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड आ रहे हैं। और ड्यूटी टाइमिंग यहाँ पे आपका 10 घंटे से 12 घंटे के बीच में हो जाता है। ये नॉर्मली है, आपका टाइम जो 10 से 12 घंटे के बीच में हो जाता है।
तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें जब भी ऑन बोर्ड आए। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आए, अपनी फैमिली का सपोर्ट सोच के आए कि हम जो आ रहे हैं अपनी फैमिली के बैक सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करें अच्छे से 6 महीने 8 महीने का, और आराम से अपना वेकेशन एंजॉय करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका कुछ डाउट है वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।